TKR के बाद के प्रिकॉशंस। आपको दिन में 6 से 7 बार आइस पैक अप्लाई करने हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि आपके पेन और स्वेलिंग को कम करना। आपका दर्द और स्वेलिंग आइस पैक लगाने से कम हो जाता है। ये मौसम के हिसाब से आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। ये आपका आइस पैक है, इसे आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है। इसके अंदर डालने के बाद आपको पेशेंट के नी पर इस तरह से अप्लाई कर देना है। उसके बाद जब तक ये ठंडा है लगा के रखना है, और जब ये गर्म हो जाए और ठंडा ना रहे तो वापस आपको इसे निकालना है और वापस आपके पास फ्रिज में इसके रख देना है, फ्रीजर के अंदर। उसके ठंडा होने के बाद दोबारा इसे सेम पैटर्न में हमें अप्लाई करना है। आपको 1 महीने तक एड़ी के नीचे एक टॉवल का रोल बना के रखना है, जिसका मेन पर्पस है कि आपकी एड़ी के नीचे बैड सोर या घाव ना बने, क्योंकि हमारे पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट के बाद सबसे ज़्यादा लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हील एरिया है वो बेड से टच रहता है। तो बेड से टच रहने की वजह से कभी कभी हमारे पेशेंट्स को बेड सोर हो जाता है हील एरिया में। तो हम ये टॉवल का रोल एक बना के रखते हैं। देखिए कैसे ये रोल आप रखते हैं। इस तरह का एक लॉन्ग टॉवल लेना है आपको और उसका सॉलिड रोल बनाना है। और उसे जस्ट अबाउट द हील प्लेस कर देना है। और इससे क्या होगा, हमारे हील पे जो प्रेशर है वो कम हो गया है और बेड सोर के चांसेस कम हो जाएंगे। और पेशेंट से बोलना है कि पैरों को वो सीधा रखें, जिससे डिफॉर्म ना हो, और पेशेंट के टोज अपराइट होने चाहिए। सर्जरी के बाद हम आपको ब्लू नी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स क्लास 2 पहनने के लिए रिकमेंड करते हैं। ये डिफरेंट साइज में आती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। इनका बेसिक एम होता है पहनने का स्वेलिंग को प्रिवेंट करना और वेरिकोज वेन को प्रिवेंट करना। आप इसे किसी भी सर्जिकल शॉप या मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। सर्जरी के इनिशियल डेज में हम पेशेंट को लो हाइट सेटिंग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इनिशियल डेज में पेशेंट की मसल्स वीक होती हैं और उसे पेन भी होता है। इन केस वो लो हाइट पे बैठता है तो उसे बैठकर उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारी एक रिकमेंडेड हाइट है 19 इंच। तो हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट 19 इंच से नीचे पे ना बैठे, चाहे वो चेयर हो, ठीक है, और सोफा या लो हाइटेड स्टूल को अवॉइड करें शुरुआत के दिनों में। इसी तरह से हम कमोड चेयर रिकमेंड करते हैं, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग कमोड है उसके ऊपर हम उसकी हाइट को एक्सटेंड करने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए आपको सीट ट्राइसर लेना होता है। ये डिफरेंट साइज में आता है, 4 इंच एंड 6 इंच। अकॉर्डिंग टू योर एग्जिस्टिंग हाइट ऑफ कमोड आपको खरीदना है एक कमोड सीट ट्राइसर। तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक कमोड चेयर, सेकंड वन सीट ट्राइसर। सर्जरी के बाद हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप 1 महीने तक सीधे सोइए, मतलब करवट ना लेने के लिए बोलते हैं। हम करवट ना लेने का मेन पर्पस है, क्योंकि जैसे ही हम करवट लेकर लेटते हैं तो हम अपने नी को स्ट्रेट नहीं रख सकते हैं, और करवट जब हम लेंगे तो हम नी को अपने बैंड करेंगे, उतना मोड़ के ही करवट लेंगे। तो हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जो करवट लेकर रखते हैं या अपने पैरों को मोड़ के रखते हैं, तो उनमें एक कंडीशन है फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी, घुटने का मुड़ जाना डेवलप हो जाती है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट से बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 1 महीना सीधे सोना है, जिससे आपके नीज में मुड़ाव ना बन जाए।